वोदी जो भी हैं, अमित शाह, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम अपने इरादों से कोई पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि हमें कमज़ोर समझने की गलती सरकार ना करे, बार बार टारगेट ना करे, बार बार हिंदुत्व की बात करके इस तरह की बकवासबाजी ना करे, बार बार सो कॉल्ड बाबाओं को खड़ा करके उनके कोई ये भी ना कहे कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगी। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। इंडिया की सदस्य हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि सीपीआई ने सर्वोच्च अदालत में चैलेंज कर दिया है। हमारे सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने पिटीशन फाइल कर दी। तो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार के बनाए हुए इस कानून कायदे को। हम हमारे साथियों के साथ हैं और ये भी बता देना चाहते हैं कि पूरा 1 साल किसान आंदोलन के अंदर जब रह के हम घुटने टिकवा सकते हैं, मैं तो खुद उस किसान आंदोलन का हिस्सा रही हूँ, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे। तो हमें कमज़ोर समझने की गलती सरकार ना करे, बार बार टारगेट ना करे, बार बार हिंदुत्व की बात करके इस तरह की बकवासबाजी ना करे, बार बार सो कॉल्ड बाबाओं को खड़ा करके उनके माध्यम से इस तरह के मुद्दे उठा के बात ना करें। क्या है आपका ज्ञानदेव आहूजा? एक दलित अपोजिशन के लीडर को जाने के बाद मंदिर को ये दुलवाई करवाता है। तो खाली बीजेपी से मेंबरशिप सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं उसके ऊपर क्रिमिनल छुआछूत का मुकदमा दर्ज किया जाए? अपनी बारी आई तो सस्पेंड करके बीजेपी हमेशा साफ रास्ता गली अख्तियार कर लेती है, और जब किसी दूसरे की आई तो उसको टारगेट करोगे। तो वक्फ की संपत्तियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रहनी चाहिए। ये कानून उनको वापस लेना चाहिए और हम पूरे मजबूती के साथ सारी मुस्लिम तंजीमों के साथ हैं। जो आंदोलन होंगे उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, पूरे देश के अंदर चलेंगे। जहाँ जहाँ सीपीआई की ताकत है और वहाँ पे भी हम चुनौती उनको देंगे, बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो आंदोलन की रणनीति तय की गई है, लाजमी तौर पे जहाँ भी हमारे साथी लोग हैं, महिला फ्रंट के लोग हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो ऑलरेडी इसके लिए अपने अपने स्टेटमेंट भी इशू कर चुके हैं और हम सब लोग साथ रहेंगे। और कोई ये ना माने कि इधर के साथी जो वो अकेले हैं, कोई ये भी ना कहे कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगी। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। तो इसलिए मुंह तोड़ चुनौती भी देते हैं। मोदी वोदी जो भी हैं, अमित शाह, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम अपने इरादों से कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि नाइंसाफ़ी कतई बर्दाश्त नहीं है और भेदभाव करके हर एक जगह से आप उन ओहदों को ख़त्म करना जो है, तो ये तो साजिश है। ये किसी की भलाई का काम नहीं है कि जिसको किया जाए। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ और साथी बोलने वाले हैं। धन्यवाद। मोहनलाल जी मेहरवा, आप आ जाए। आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, आ जाए। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं मोहनलाल मेहरवा, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रवक्ता की हैसियत से अपनी बात रखना चाहता हूँ। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद वक्फ बिल पे जितने मुखर होकर के लोकसभा अपनी बात रखी है, मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों से बहुत आगे बढ़ चढ़ करके बात रखी है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और वो अभी विदेश गए हैं, वहाँ पे अभी 14 अप्रैल आ रही है, उसके संदर्भ में विभिन्न जगह वहाँ पे बाबा साहब प्रतिमा का अनावरण भी है और वहाँ पे उनको चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया है। जैसे वो विदेश से लौट के आते हैं, एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और इस देश का जो सामंतवादी नशे में चूर मोदी जी और योगी जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, राज्य सरकारें हैं, इन सबको आगाह कर देना चाहते हैं कि इस देश के मुस्लिमों को तो अकेला ना समझे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।